सुख का रसास्वादन होता है। साधन तो आश्रित से ऐसा होता है कि अहंकारी से हो ही नहीं सकता है। 5 मिनट में जो आश्रित का भजन होगा वो 5 घंटे अहंकारी करे तो भी नहीं पहुंच सकता। आर्त भाव से द्रवित हृदय से 5 मिनट तन्मय होकर जो उसका भजन हुआ, उसकी बराबरी अहंकारी 5 घंटे क्या 5 दिन करे तो बराबरी नहीं कर सकता। आश्रय समझ पा रहे हो भगवत कृपा से तो समझ लीजिए, हृदय से आश्रय। समय व्यतीत करने के लिए नाम जप। हम आश्रित हैं, इसके लिए पवित्र रहना अनिवार्य है। तो कोई हमसे गंदी बात, गंदी क्रिया, गंदी सोच, गंदे लोगों का संग न बन जाए, ये सावधानी। तब जाके उपासक के हृदय में भगवदानंद स्फुरित होता है। ये सब बहिर्मुख अपनी केवल अहंकार की वृत्ति को पुष्ट करके साधना का अहम रख करके परम पद प्राप्त करना कदापि नहीं। अंतर्मुख होकर देखो, कृपा के बिना एक क्षण भी तुम नाम जप नहीं कर सकते। कृपा आपके ऊपर है, उस कृपा की बलिहारी नहीं जा रहे और अहम को पुष्ट कर रहे हो। बहुत सावधानी, अंदर का विषय अगर इसे सुधारोगे नहीं तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, बहुत लंबा समय। बाहरी वेश परिवर्तन से, बाहरी स्थान परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता मन में, अहंकार में, दोषों में। जब तक हमारा चिंतन परिवर्तित नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अहम युक्त चिंतन मूढ़ता को धारण करता है। मूढ़ पुरुष कभी परम पद का अधिकारी नहीं होता। दैन्य भाव प्रियाजू को अत्यंत प्रिय है और ये अहम नष्ट होकर दैन्य आना केवल गुरु कृपा से होता है। एक है, उनको बस शरणागति के बाद एक ही उपदेश कि तुम जितना दान पुण्य करते हो सब बंद कर दो, यमुना जी में फेंक दो या ऐसी जगह दे दो कोई तुम्हारी तरफ देखे ना, कोई तुम्हें बाद में धन्यवाद न दे ऐसा, और नमक रोटी खाओ, भजन करो, श्री जी मिल जाएंगे। पर वो सम्मान प्रिय जीवन तो हमको ये बर्दाश्त नहीं हो। और सार्वभौम सत्संग हो रहा किसी व्यक्ति के लिए नहीं, वो तुम्हारे अंदर की कमजोरी को दूर कर रहा है, उस कमजोरी को मार रहा है जो तुम्हारे भजन को खा रहा है, तुम्हारे भजन को छीन कर रहा है। पर वह अहंकारी चोरों को संभाल के हृदय में रखता है और सतमार्ग की वृत्ति से दूर हो जाता है। वो समझ नहीं पाता, वो संत वाणी को, गुरु वाणी को अपना विरोधी समझता है और अपने विरोधी काम, क्रोध, अहंकार, मोह, मद, इनको मित्र समझता है। इनको बचाने के लिए सत्संग रूपी प्रहार से बचा जाता है। नहीं, इतने प्यारे इन दोषों को हम कैसे निकाल सकते हैं? सत्संग छोड़ देंगे, सामने आना छोड़ देंगे, लेकिन भगवत प्रदत्त बुद्धि के द्वारा विकारों को छोड़ दें, ऐसा कैसे हो सकता है? यही दुर्गति जीव की है। भगवान की तरफ ते सब बानक बन गया, मानव देह वृंदावन आ जाना, रसिकों से शरणागत होकर दीक्षा ले लेना, साधन पद्धति का ज्ञान करा देना, और कुछ नहीं। हाथी का स्नान सब हुआ, हाथी स्नान किया, सूंड से रज लिया, फिर ऊपर सब डाल लिया, क्या हुआ? चाहे जितना निर्मल करो, अहंकारी अपने आप को मलिन रखना ही अच्छा समझता है। देह भाव वाले जनों का संग कभी नहीं करना चाहिए। इनके संग से केवल दुख, अशांति यही प्राप्त होती है। अपने को सदैव अहंकार रहित बनाने के लिए ही तो हम साधना कर रहे हैं। और हमारा बंधन है क्या? हमारा बंधन क्या है? संस्कृत मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये अहंकार ही तो बंधन है। और यही मिटाने के लिए जब हम गुरु शरण में होते हैं और जब अहंकार पर घन चलता है, भाग पड़ते हैं। अहंकार पर चोट नहीं होनी चाहिए। फिर मिटाना किसको था? साधना किसकी थी? इसलिए उपासक सावधान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यांत कालः किमु
त्वं जानासि महामनुं बलवतो मृत्युर्गतिस्तंभने मृत्युस्तत्करणं प्रतीक्षत इति त्वं वेत्सि किं वा यतो बारंबारमसंक एव चलसे वृंदावनादन्यतः भ्रातस्ते किम निश्चयेन विदितः श्वस्यांत कालः किम। ए भाई, क्या तुम जान गए हो कि तुम्हारा मृत्यु का समय कब है? तुम निश्चित जानते हो? तो उत्तर आएगा नहीं जानता। तो फिर तुम बलवान मृत्यु की रोकने की गति क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? जहां तुम्हें मृत्यु छू न सके ऐसी स्थिति में क्यों नहीं पहुंचना चाहते हो? क्यों बार बार जन्मना मरना पसंद करते हो? अर्थात इस भयावह दुखालय संसार से तुम मुक्त होने का उपाय क्यों नहीं कर लेते हो? तुम्हें पता है एक दिन मृत्यु आएगी, उस दिन का मुझे पता नहीं। हे भाई, तू बलवान मृत्यु को रोकने का उपाय क्यों नहीं कर रहा? क्या उपाय? रोकने का क्या उपाय? हमारी जो शरीर से तन्मयता है, तन्मयता हट जाए और प्रभु में तन्मयता हो जाए, तो जैसे सांप ने आक्रमण किया, कपड़ा उतार के फेंक दिया, वो उसी को काट रहा है, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही हमारा कपड़ा है ये स्थूल देह, केवल स्थूल देह पर प्रहार होता है मृत्यु का। सूक्ष्म देह कारण और जीवात्मा ये पुनः नए शरीर को धारण करते हैं, स्थूल छूटता रहता है। श्रीपाद कह रहे हैं जब तुम्हें अपनी मृत्यु का पता नहीं हो, मरोगे, तो तुम उपाय क्यों ऐसा नहीं कर लेते जिससे मृत्यु तुम्हें स्पर्श न कर पावे? जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा इस मृत्यु लोक का, तो अपनी श्वासें ऐसी जगह क्यों नष्ट कर रहे हो जहां कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा? कई बार प्रार्थना की है, मानो आपको एक ऐसे देश भेजा जाए जहां बहुत सब सुविधाएं मिल जाएंगी, खूब भोग भोगो, रुपया पैसा मकान सब, लेकिन वीजा है आपका, उसके तिथि तारीख पूर्ण होने पर आपको तुरंत वापस बुलाया जाएगा। जब वहां से वापस बुलाया जाएगा तो कुछ नहीं, कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा। बोलो ऐसे देश में रहना पसंद करोगे जाना? विचार करके देखो, कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा, फिर देश से बाहर निकलो। चाहे जितना पुत्र पुत्री परिवार रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा मकान सब एकत्रित कर लिया, लेकिन जब उस देश का वीजा खत्म होगा तो कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा और आपको भगा दिया जाएगा। बोलो ऐसे देश में रहना पसंद करोगे, राजी रहोगे? सब कोई कहेगा नहीं। तो ऐसे ही देश में तो रह रहे हो, इसी देश में रह रहे हो, इसका नाम मृत्यु लोक है। हर सुविधा, हर विधान, हर आपका किया हुआ संकल्प कार्य सब का सब आपका यहीं रह जाएगा। ये कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा, स्थूल शरीर भी यहीं भस्म कर दिया जाता है, इसको भी नहीं ले जा सकते, छोड़, इसको भी छोड़ करके सूक्ष्म शरीर कारण शरीर और जीवात्मा ये पुनः आगे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आप विचार करो कि आप बुद्धिमान हो। यदि परम कृपालु प्रभु का आश्रय लेकर नाम जप नहीं कर रहे और विषय भोगों में, नाना प्रकार की धन संपत्ति में, नाना प्रकार के व्यवहार बढ़ाने में अपना समय नष्ट कर रहे हो, तो तुमको ये ध्यान रखना चाहिए कि तुम इस देश में हो, मृत्यु लोक में हो, जहां से भगाया जाएगा वीजा खत्म होने पर, श्वास पूरी होने पर। तो आपका शरीर भी आपके साथ नहीं होगा, कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। ये शरीर हमारा कपड़ा है, वशांश जीर्णानि यथा विहाय, इसे कपड़ा ही कहा है भगवान ने। क्या बुद्धिमान हो तुम? इतना दिव्य मानव देह मिलने के बाद कमा के क्या जा रहे हो? पाप और पुण्य की पोटरी लेकर फिर वही दुर्गति। इसलिए भाई, मृत्यु तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही। भाई बेटी का ब्याह रहेगा, पूरा कर ले तो हम थोड़ा भी, या थोड़ा अमुक कार्य रह गया, नहीं, तत्काल प्रहार करेगी, बस समय आने दो। चाहे वो पुण्यात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, सबके ऊपर उसका प्रहार होता है। पर महात्मा अपनी स्थिति इतनी ऊंची उठा लेता है कि मृत्यु जनित उसको दुख नहीं होता। जैसे मत वाले हाथी के गले से फूलों की माला कब टूट के गिर गई पता नहीं चलता, ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा का शरीर कब छूट गया
उसको कोई पता नहीं, क्योंकि वो हर समय जिसमें रमण कर रहा था वो उसी में रमण करता है। शरीर एक स्वप्न की तरह छूट गया। इसलिए मेरी प्रार्थना मान ले भ्रातस, ए भाई, बारंबार असंख्य एव चल से वृंदावनादन्यतः। वृंदावन, प्रिया प्रीतम, प्रेमी जन, भगवान नाम, इनको तू छोड़कर बार बार अन्य चिंतन करता है, अन्य क्रियाएं करता है, अन्य बातों में मन लगा रहा है। तुझे डर नहीं लग रहा कि तेरी मृत्यु होने वाली है? बहुत भयावह संसार है, बहुत भयावह। क्योंकि आपको भुलावे में डाल दिया गया इसलिए आपको ऐसा नहीं लग रहा। यहां प्रति मिनट प्रति सेकंड ऐसे सावधान है जैसे युद्ध क्षेत्र में चारों तरफ से बाण चल रहे हो और वो महारथी अतिरथी वीर अपने को बचाते हुए निकल रहा हो, ऐसे चला जा रहा है। एक एक सेकंड सावधान, नेत्र खुले, हर समय मंत्राकार वृत्ति, कभी भी शरीर छूट सकता है। क्यों? क्योंकि पता है ऐसी स्थिति है। आपको एकदम भुलावे में डाल दिया गया है। आपके पास वो पार्षद नहीं है जो आपको सावधान करे। बड़ी कृपा है जिनको भगवान ने ऐसी बुद्धि दे दी, ऐसी विवेक दे दिया। यहां से चलना है, रहना नहीं, देश बिराना है। सबसे सबकी सेवा करो, सबको प्यार करो। वो प्यार, वो सेवा एकमात्र भगवान के प्रेम के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। खूब धन कमाओ, धर्म पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाओ और उस सुख को भगवान के चरणों में समर्पित करो, तो सुख सिंधु भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। मृत्यु पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे। ए भाई, बार बार धाम छोड़कर, नाम छोड़कर, प्रिया प्रीतम को छोड़कर संसार का चिंतन करते हो, पता है किसी भी श्वास में तुम्हारे ऊपर मृत्यु का प्रहार हो जाएगा। इसलिए कृष्णानंद रसाम्बुधे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला कारम पारगतैरपि श्रुति शिरो वृंदस्य नेक्षम मनाक श्री वृंदा विपिनम सुदुर्लभतरम प्रत्यासमासाद्य भो क्षुद्रासा कुपी साचिका वशगतो वम भ्रम्य से किम बही। ए भाई, यदि वृंदावन तुम्हें आने को मिल गया, वृंदावन का एक भी घंटे आपने वास स्वीकार किया, यहां रहे एक घंटे भी, और नाम जप कर लिया या सत्संग सुन लिया या बिहारी जी के दर्शन कर लिए, तो उज्ज्वलाकार श्रेष्ठतम सार अर्थात महाप्रेम प्राप्ति के लिए तुमने कमर कस ली। थोड़ा समय भी वृंदावन में व्यतीत किया तो कृष्णानंद रसाम्बुधे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला, ये धाम कृष्णा श्री स्वामिनी जी का नाम है, प्रिया जी का नाम कृष्णा भी है। कृष्णानंद रसाम्बुधे, प्रियालाल के अद्भुत आनंद रस का समुद्र वृंदावन है। यदि आप थोड़ा भी रह गए तो आपका मंगल हो जाएगा। सत्संग जो सुनते हैं उनके जीवन का कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये भगवत कृपा से दर्शन करने को मिलता है। पर दीपक तले अंधेला, ये जरूर कहावत सार्थक नजर आती है। दूर से सुनकर परिवर्तन इतनी जोर का होता है, पर नजदीक में ये समझ में नहीं आता। धाम वास करते हैं तो इनको इतना कुसंग का प्रभाव पड़ जाता है कि सत्संग फीका हो जाता है, और कुसंग में रहते हैं और सत्संग का इतना प्रभाव कि कुसंग का त्याग करके वो भगवत मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। कल एक सज्जन जीवन में ऐसे 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 बोले, आपने कहा कि धाम आए, 3 दिन रुके, पहले दिन जल पान करे, दूसरे दिन फल, तीसरे दिन एक बार अन्न, वही कर रहा हूं, धाम आया हूं, ऐसा 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 बड़ा सुख मिलता है। धृष्टता की हद हो गई है। जीव जानबूझ, जैसे मल का कीड़ा, विष्ठा का कीड़ा, उसे अमृत कुंड में डालना चाहो तो वो अपने को बुरा मानता है और वो सोच रहा है ये हमारा अहित कर रहा है, मुझे विष्ठा क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे ही विषय का कीड़ा बना हुआ जीव विषय में कूदना चाहता है। प्रभु के आश्रित होकर अगर वैराग्य मार्ग में कदम रखा है तो रुपया प्राप्ति का उपाय नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखना, नहीं बहुत कुछ हो सकता है। माया आपको पुनः उसी जगह स्थापित कर देगी जहां से निकलना चाहते हो। एकमात्र भगवत भरोसा, जितना कमा लिया, इसके बाद बंद।
अगर धामवास करके हम भगवद आश्रय ले लिए तो नमक रोटी खाएंगे बस। अब हमारा उद्देश्य केवल भजन रूपी धन एकत्रित करना है। जो बेचारे रिक्शा चला करके जीवन गुजारते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। ये धामवास करते हैं, अर्थ की व्यवस्था नहीं, इधर उधर झोपड़ी इधर उधर कार्य करके रह रहे हैं, पर रिक्शा चलाते हैं। समय से दिनचर्या में है, देख रहे हैं हम, और समय से रिक्शा चलाते हैं और परिवार को हम प्रणाम करते हैं, धामवास कर रहे हैं। कोई तो दूसरों के घरों में सेवकाई करते हैं और धामवास कर, प्रणाम है उनके जीवन। लेकिन जब तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था है, तो तुम्हारा कदम वो गृहस्थी में रहते हैं। जब विरक्त हो गए, वैराग्य मार्ग के हो गए, एक भी रुपए का ये आय का साधन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी वृत्ति अर्थ में रही है, अर्थ में ही रह जाएगी, गोरे चरणारविंद में नहीं रह जाएगी। और जिनके लिए अर्थ एकत्रित किया जाता है वो उस अर्थ से सुखी नहीं हो सकते, ध्यान रखना। वो परम अर्थ से, परमार्थ से सुख प्राप्त करते। करोड़ों अरबों रुपया जमा कर दिया, उन्हीं के सामने उन्हीं के बच्चों ने उनका तिरस्कार करके और गलत मार्ग का अनुसरण किया। श्रीपाद कह रहे, जब तुम जानते हो कि मृत्यु निश्चित होगी, जब तुम जानते हो कि मृत्यु से बचने का एकमात्र उपाय भगवान की शरण, हर श्वास नाम जपना है, तो कृष्णानंद रसाम्बुदे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला, महान विचित्र प्रेम रस जो उज्जवल, जिसमें कामना की गंध नहीं है, ऐसा प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्रदान करने में समर्थ श्रीधाम वृंदावन है। हे भाई भ्रातः, तुम क्यों भ्रमित हो रहे हो? ये माया का कार्य है, भूल भुलैया में डालकर पूरा जीवन बर्बाद कर देना। सच्ची मानिए, कोई ऐसा सुख नहीं है जो विवेक के द्वारा देखो उसमें सुख दिखाई दे। विवेक के द्वारा, बुद्धि का अंधा आदमी तो कहीं भी कूदेगा जाके। एक सुख हमें बता दो कि ये महान सुख है इस मृत्यु लोक में। एक सुख, पूरे शरीर को इसी को लेकर के सारे सुख विधान है। कुछ भी खाओ 6 घंटे में दुर्गंध युक्त मल, कुछ भी पियो दुर्गंध युक्त लघुशंका, छिड़क दो गंदगी, कान साफ करो गंदगी, सुबह देखो आंखों में गंदगी, और नीचे तो गंदगी के कुंड ही हैं। और इसी शरीर को सजाना, इसी शरीर को भोगना कौन सा सुख हो सकता है? मलमूत्र के द्वारों में कोई परमानंद छिपा हुआ है। परमानंद भगवान को छोड़कर मलमूत्र के भांड को सजाना और इसी को भोगना, यही माया की चाल है। इसी से दुर्गति प्राप्त होती है। बड़े बड़ों को गिरा दे, ये कोई छोटी बात नहीं है। केवल एक 3.5 हाथ का जो ढांचा है, यही हमारी दुर्गति का कारण है और यही हमारी सदगति का कारण हो जाएगा यदि हम संतों की बात मान लें, शास्त्र की बात मान लें। तो मन माने आचरण, रुपया खूब हो, खूब भोग सामग्री भोगूं, यही सुख है। कितने दिन, ये भी तो सोचो, कितने दिन ना भोगने लायक शरीर रहेगा, ना भोगने लायक तुम रह जाओगे। एक बार प्रार्थना मान लो, जैसे भी स्थिति में हो, जहां भी हो, जो भी हो, नाम जपना शुरू करो, भगवान का आश्रय ले लो। श्री कृष्ण एकांत भावम क्वानु सकल जनो वश्या मापनोत्य यत्नात्। तुम ऐसा यत्न करो कि तुम्हें एकांतिक भाव श्री कृष्ण से प्राप्त हो जाए। एकांतिक, हर परिस्थिति में हमारा मन सावई मनः कृष्ण पदारविंदे। बहुत करुणामय प्रभु श्री कृष्ण है, बहुत करुणामय। ये हम राधा राधा कहते हैं तो ऐसा मत समझना कि हम श्री कृष्ण को प्यार नहीं करते। किशोरी जू से भी अधिक प्यार करते हैं, किशोरी जू से भी अधिक। हमारी स्वामिनी जू के प्राण प्रिय हैं लाल जू, तो हमें कैसे लगेंगे? सोचो, जो हमारे प्राण प्रिय हैं उनको प्राण प्रिय हैं लाल जू, तो हमें लाल जू कितने प्यारे लगेंगे। मेरी प्यारी जू क्या कहती, मुंह को तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। मेरी स्वामिनी क्या कहती, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रीतम। मेरे लिए प्रीतम क्या हुए, प्यारी जू से भी बढ़कर प्यारे, क्योंकि वो मेरी प्यारी के सुख समुद्र है। श्री कृष्ण एकांतिक वृत्ति, एकांतिक, श्री कृष्ण के सिवा अन्य कोई आश्रय न हो। ये बहुत खास बात हम बार बार इसलिए आ जाती है, इसी से परम पद मिलता है, इसी से कल्याण होता है, इसी से बचाव होता है, इसी से सदगति होती है, और ये पकड़ नहीं पा रहे हैं।
बार बार ये प्रश्न आता है कि जब आप आश्रय पे बोलते हो तो हमारा मन भजन से हटने लगता है। कैसी बात करते हो? आश्रित का मन भजन में ही डूबता है। भगवद आश्रय रहित भजन कोई कर सकता है? कैसे आप ज्ञान की बात करते हो? यही तो समझ में नहीं आ रहा अहंकार को। भगवद आश्रित से जो भजन होता है रोम रोम से भजन होने लगता है। अंदर से आत्म समर्पण, रोम रोम, जहां समर्पण वहीं भजन होता है। जैसे हमारा शरीर से आत्मवत भाव हो गया तो शरीर का भजन हो रहा है। ये खाना, ये देखना, ये पीना, ये भोगना, ये छूना, ये सूंघना। एक बार थोड़ा विवेक से विचार करो, क्या सुख चाहते हो? कौन सा सुख है? किसमें सुख है? किसमें है? थोड़ा विवेक से विचार करके देखो। बस ये ऑपरेशन समझो सत्संग का। किस जगह सुख है? कौन सा सुख है? विचार करके देखो। केवल मुझे भ्रमित करके जो मानव देह का टाइम समय मिला है उसे नष्ट कर रही माया, और कोई कार्य नहीं। जीवन जीने के लिए जो मिले प्रभु को अर्पित करके प्रसाद रूप से पाओ। जो भोग वासना धर्म के अंतर्गत उसे भोगो, मना नहीं कर रहे, लेकिन अधर्म युक्त चेष्टा करके नरकगामी क्यों बनना चाहते हो? क्यों पापाचरण करते हो? ये मानव जीवन केवल श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए, प्रियालाल की प्राप्ति के लिए है। इसलिए हम चिल्ला चिल्ला कर कहते राधा राधा राधा, क्योंकि करुणामयी स्वामिनी कभी हमारी पुकार सुन लेंगी तो हमारी बात बन जाएगी। बड़ी दुर्गति जीव को। कभी कभी गंगा के किनारे जैसे दुर्दशा देखी है जीवों की तो घंटों खड़े होकर के विकल हुए हैं। एक पशु है, अब वो उठ नहीं पा रहा है। अब कुत्ते लगे हुए जिंदा उसको खा रहे हैं, कोई पीछे से, कोई साइड से, कोई। अब वो मुंह भगारे पड़ा हुआ है। अब आप सोचो कितने घंटों में उसके प्राण निकलेंगे। बड़ा पशु है, कितने घंटों। अब ये चित्त जोड़ने पर अनुभव होता है। तुमने देखा, चल दिया, क्योंकि निर्दयी हृदय है। अब चित्त जब जोड़ा गया, उसमें तदात्म किया गया तो भीषण कष्ट का अनुभव। अरे कितना भयानक कष्ट इसको हो रहा है जीव को। अब तत्काल मर जाए तो मर जाए, लेकिन अब कितने घंटे खाएंगे जिंदा, थोड़ा थोड़ा मांस खाएंगे और वो तड़प रहा है। ये क्या है? हम ही है। हमारी गति बिगड़ गई तो ऐसी योनि जिंदा खा रहे हैं उसे। अब विचार करो, जिंदा ऐसे बांध दिए पैर, उसको भूंज रहे हैं, उसको खा। क्या हो रहा है? हम ही तुम हैं। कर्म बिगड़ गए तो कैसे? और वो कर्म भोगने पड़ते हैं। ए भाई, सब कर्मों से मुक्त होने के लिए ये मानव देह मिला है। ये मानव देह राधा राधा राधा, जो भगवत प्राप्त प्रेमी महात्मा जन है वो कह रहे हैं श्यामा जो बहुत कृपालु हैं। हम इसीलिए वृंदावनवासी राधा राधा, इससे प्रिया और प्रीतम दोनों प्रसन्न होते हैं। जब राधा बोलते तो श्री जी हमारी तरफ देखती हैं, और जब राधा बोलते तो श्याम सुंदर का प्राण धन है राधा नाम और राधा रूप, वो दोनों हमारी तरफ देखते, प्रिया प्रीतम। बोले हमारे धन श्यामा जू को नाम, श्यामा जू को नाम, जाको रटत निरंतर मोहन राधा 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 राधा, जाको रटत निरंतर मोहन नंद नंदन घन श्याम, हमारे धन श्यामा जू को नाम। प्रतिदिन नव नव महामाधुरी बरसत आठों जाम, गुण मंजरी नव कुंज मिलावे इसी वृंदावन धाम, हमारे धन श्यामा जू को नाम। जो राधा राधा रटता है उसके हृदय में नवीन नवीन प्रेम रस बरसाने वाली, जिनकी श्रीअंग माधुरी ऐसे युगल सरकार हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं और प्रकट होकर आठों पहर विराजमान रहते हैं। और वो मंजरी सहजरी वपु धारण करके प्रिया प्रीतम की दिव्य सेवा में राधा नाम से। यहां शिकायत हो रही, मन हमारा ऐसा, मन हमारा वैसा। मन तुम राधा राधा जपो, एक बार
तिरछी चितवन से लाल जो देख लेंगे तो आह भर करके पूरे जीवन तड़प तड़प कर व्यतीत करोगे। मन हटाना चाहोगे भी तो नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। एक बार राधा राधा पुकारते रहो तो देखोगे लालजू कैसे आपके हृदय का हरण करते हैं। विश्वास कर लीजिए हमारी बात पर। और लाभ और सिद्धियां ये तो सब छोटी मोटी बात है। तुम्हारे मन की एक एक वृत्ति अपहरण कर लेंगे लालजू, देख लेना। इसीलिए हम वृंदावनवासी बेपरवाह रहते हैं। ये हमारा मन इधर जा रहा, हमारा मन उधर जा रहा। यहां से ब्रह्मलोक तक एक ही चरण में नाप लिया। वो विश्वात्मा भगवान जिसके चरणों में मुकुट रगड़ रहा है, उसका राधा नाम ले रहे हैं। भाग मन तो विश्वंभर भगवान की टांग के नीचे ही है, भाग तो कितना भागेगा। बात को समझो। डरना घबरा जाना ये स्वभाव में उपासक के नहीं होता। गौर श्याम बदनार बिंद पर जिसको वीर मचलते देखा, नैन बान मुस्कान संग फंस फिर नहीं नेक संभलते देखा। राधा राधा राधा, तो तुम्हारा मन मचल पड़ेगा प्रिया प्रीतम के लिए। जपते तो रहो। ये वो बात समझ रहे होंगे जो एकांत में घंटा 2 घंटा रोते हैं, मिनट 2 मिनट आंसू बहाना नहीं। जो घंटा 2 घंटा रोते हैं, जिनकी कपड़े जिनकी रुमाल भींज जाती है, वो जानते होंगे कि राधा नाम क्या प्रताप करता है। जब इतना नाम जप करो कि घंटा 2 घंटा ऐसे जैसे वेग आता है भूख का प्यास का, ऐसे रोने का वेग आता है। अगर छक के रोने को ना मिले तो बेचैन हो जाएगा। जब कस के घंटा 2 घंटा रोने को मिलता है तब एक विश्राम सी, शांति सी, कृतकृत्यता का अनुभव होता है। एक बार जिसके ऊपर इनकी कटाक्ष पड़ गई तो बस आह भर करके रह जाता है। अभी वो घटना नहीं घटी इसलिए है। ब्रज गोपी कहती अपनी सखी से, जाओ जाओ यहां से चली जाओ। क्यों? अरे अभी सुख चैन से खा रही हो, पी रही हो, सो रही हो, जाओ यहां से। हमारी बातें सुनोगे, हमारे पास खड़ी रहोगी तो आ रहा होगा वो नंदनंदन श्याम सुंदर आ रहा होगा, तुम्हारा सुख चैन सब छिन जाएगा, भाग जाओ यहां से। श्याम सुंदर ये क्या हो गया है? बोले बरछी मार गया है। ऐसी जो घायल कर दिया है। नैन बान मुस्कान संग फंस फिर नहीं नेक संभलते देखा। नेत्रों का बाण और मंद मुस्कान, क्या हुआ? बोले नयन रूपी छुरी मार दी और मुस्कान रूपी नमक फेंक दिया। अब क्या हालत होगी? जिसके गांव में नमक डाला जाए तड़पड़ा के रह जाएगा। देखो री देखो, ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। बरछी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है। छुरी चला दी। कौन सी? बांके बिहारी, बांकी चितवन। और जब नेत्र रूपी बरछी से घायल कर दिया तो हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। तो मुस्कुराहट क्या हुई? बोले ललित किशोरी जखम जिगर पर नोनपुरी बुरकाता है। मानो नेत्रों से घायल करके मुंद मुस्कान रूपी नमक डाल दिया। वो आह भर करके बीती। हा कृष्ण, हा कमल्लोचन, हा प्राणनाथ। नयन बान मुस्कान संग फंस फिर नहीं नेक संभलते देखा। ललित किशोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर घलते देखा। और डूबा प्रेम सिंधु में कोई तो हमने नहीं उछलते देखा। आज तक जिसने प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का आश्रय लिया वो परम पद का अधिकारी हो गया। कहते इस प्रेम समुद्र में डूबते तो हमने देखा, लेकिन उछलते किसी को नहीं देखा। एक बार प्रेम का रंग चढ़ जाए तो प्रतिक्षण वर्धमानम, वो उसी रंग में डूब जाता है। अजब रंग अनुभव बरसे लाग। राधा 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 राधा। अजब रंग अनुभव बरसे लाग। अनुभूतियों की वर्षा प्रारंभ हो गई। अभी क्या कोई पूछ रहा था किसी निज जनों से, महाराज जी कोई चमत्कार करते हैं? महाराज जी कोई चमत्कार बताते हैं? वो सोचते कोई जादू कोई टोना।
इतने लोग लगे कोई जादू तो जानते होंगे। अरे सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को अधीन कर ले ऐसी रज में रहते हैं। चमत्कार कौन सा? महारानी के गोरे चरणार बिंद की ठसक और राधा राधा नाम तुम देखो, तुम्हारे हृदय में कैसा चमत्कार उदय होता है। कौन सा आजकल लोग ऐसा चाहते हैं। देखो ये 500 की गड्डी, अरे भाई महाराज बस ये नारियल, अरे चले जाओ 100 रुपया के कितने नारियल ले, 1-2 नारियल 4 नारियल, भजन से नारियल पैदा कर दिया, इत्र 50 रुपया का इत्र मिल जाएगा, उसके लिए चमत्कार भजन। और बोले इत्र निकाल दिए और नारियल निकाल, सबके देखते देखते कुछ नहीं, बोले केला निकाल दिया, ठेलिया खरीद ले यार 1000-2000 में, क्या पैसा, क्या चमत्कार। भजन का फल है। ललित किशोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर गलते देखा, डूबा प्रेम सिंधु में कोई हमने नहीं उछलते देखा। अपने एक लड़का को स्मार्ट मोबाइल देते हो, फीस देते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, पाई भर तुम्हारी नहीं मानता। एक लड़का एक बिटिया संभाले नहीं संभलता, चमत्कार देखने चले हो, बाबा का चमत्कार दिखाओ। चमत्कार एक इनकी खोपड़ी में बैठ करके राधा नाम सबको चला रहा है, साफ संयम में है, कोई मनोरंजन किसी के पास नहीं, जिनको सेवा है केवल उनके पास मोबाइल, साफ सावधान और रोज अपनी दिनचर्या में रत रहते हुए ये सब इष्टाकार वृत्ति की तरफ चल रहे हैं। हम इनको मन से प्रणाम करते हैं कि हमारी आज्ञा हमारे गुरुजनों की परिपाटी पर चल रहे हैं। चमत्कार किसे कहते? मन का परिवर्तन कर देना, ये राधा नाम का चमत्कार है, ये राधा नाम का प्रभाव है। पता नहीं लोग साधु महात्मा को क्या समझते हैं। जादू देखना है तो जादूगर के पास जाओ ना, पानी में ये दिखा देना, रुमाल में कबूतर निकाल देना, ये देखो जाके। साधु का चमत्कार देखना है मन का परिवर्तन, तुम्हारा मन और तन दोनों पवित्र होकर सच्चिदानंद भगवान में लगे। आज इसीलिए तो साधुता बहुत दुर्लभ हो गई है कि साधु महात्माओं को भी लोग नौटंकी मनोरंजन का एक पात्र समझते हैं। ताली बजा दी, बात सुने, कोई नेता का भाषण, ताली बजा दी। मन का परिवर्तन, तन का संयम और सच्चिदानंद में वृत्ति को जोड़ना। अजब रंग अनुभव बरसन लागे, अनुभव, हृदय का अनुभव, हृदय का परिवर्तन। क्या बोले? काम क्रोध मद आस वासना अर्क जवा सही झरने लागे, अजब रंग अनुभव बरसे लागे। जब वर्षा होती है तो ये अर्क और जवास ये अपने आप सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं वर्षा में, और सब जगते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। बोले जब राधा 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 और इसका जब रंग बरसने लगता है हृदय में, तो काम क्रोध मद आस वासना ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जैसे वर्षा होते ही अर्क और जवास नामक पौधे ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं, और दूसरे सैकड़ों पौधे हरे भरे हो जाएंगे, पर ये नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद वासना नष्ट हो जाती है, और नाना प्रकार की भाव तरंगे प्रिया प्रीतम की उठने लगती है। लोभ मोह परद्रोह दोष दुख कलि कुचाल सब तरसे लागे, इंद्री दमन अमन सब भात ही अरुचि होत अब छर से लागे, अजब रंग अनुभव बरसे लागे। कब जानो हमारी साधना रंग ला रही है? जब काम के वेग को, क्रोध के, मोह के, मद के, इन सब के वेगों को सह गए, कोई प्रभाव नहीं, अंदर से शांत। किसी से कहना मत, क्योंकि कहने से सत्ता दृढ़ होती है। अंदर जो विकार आते हैं किसी से मत कहो, कोई भी क्रिया मत करो, शांत उस समय नाम जप करो, देखो अपने आप सब नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट आपको नहीं करना, कोई है आपका जो आप पर नजर रख रहा है। कोई आक्रमण आपको परास्त तब तक नहीं कर सकता जब तक आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, आप अपने हाथ से कोई क्रिया नहीं करेंगे, आप कोई गंदे दृश्य नहीं देखेंगे, तब तक किसी की ताकत नहीं कि आपको भ्रष्ट कर सके। ध्यान रखना, क्योंकि आप गुरु कृपा कवच में हैं। जब आप आज्ञा उल्लंघन कर देंगे तो फिर लक्ष्मण रेखा पार हो गए आप, फिर आपको दंड भोगना पड़ेगा। लोभ मोह परद्रोह दोष दुख कलि कुचाल, ये सब तरसे लागे, अर्थात वो चाहते हैं कि मैं इसको अपने अधीन करूं, पर हिम्मत नहीं कि छू सके। किसको? जिसकी जिह्वा पे राधा राधा नाम और हृदय में गुरु कृपा का अनुभव शुरू हो गया है। इंद्रिय दमन, ये पहचान है साधुता की।
नहीं तो फिर नाटक है, पाखंड है, दंभ है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। अगर इंद्रियां संयम में नहीं है, मनमानी विकार भोगे जा रहे हैं, तो नौटंकी नाटक भले हो सकता है, वो गृहस्थ उपासक है ना, वो विरक्त उपासक है। इंद्रिय दमन तो अमन सब भातें, सब भात से मन अमना हो गया है तो परम शांति परम चैन है। क्षमाशील संतोष सुराई, शांति सहज सुख सरसें लागे। उपासक के अंदर क्षमा बढ़ने लगा, चाहे जितना कोई अनिष्ट करे, कभी द्वेष हो ही नहीं सकता, कभी उसको साप दे ही नहीं सकता, कभी उसका मंगल नहीं कर सकता, जिसके ऊपर राधा नाम की कृपा हो गई है। क्षमा, जाओ, तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। संतोष, किसी भी परिस्थिति में शोक नहीं होगा, जैसे प्रभु रख रहे, बड़ी कृपा है। शांति, कोई भी द्वंद्व से अशांत नहीं कह सकता। सहज सुख सरसें लागे, सहज सुख आत्म सुख है, आत्म सुख का रसास्वादन होने लगा। दास बना, ये कैसे हुआ? नाम जपी, पहले दास शब्द है, आश्रय। बहुत जोर की बात हमारे हृदय में बार बार उठती कि ये लोग समझ जाएं कि भगवत प्राप्ति आश्रय से होती, आश्रय से, दृढ़ आश्रय। दास बना पहले, जप नाम दूसरा। बिगड़ी जन्म अनेक की अवै सुधरे, आज हो ही राम को पहले, फिर नाम जप दूसरा, फिर तज कुसुमाज तीसरा। और यहां से शुरू किया जाता है सब उपदेश। पहले विकार त्यागो, फिर नाम जप करो, फिर भगवान की शरण में हो। ऐसा नहीं होता, पहले भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, तुम्हें बल मिलेगा, विकार छूट जाएंगे। उपजा मुक्ति, मुक्त पद, बहुत सुंदर महात्माओं के वचन है। पहले भगवत दासत्व आश्रय, खूब नाम जप, तो बोले मोक्ष पद भी हृदय में ही प्रकाशित हो गई। ये मोक्ष पदवी क्या है, इसकी पहचान क्या कि आप मुक्त हो गए हो। शत्रु मित्र समजान, मान मान अपमान, सम दुख सुख लाभ नहान, या जो कृपा हरिवंश, ये मुक्त पुरुष का लक्षण है। चाहे शत्रु हो उसके साथ व्यवहार कर रहा हो, या मित्र हो, दोनों में समान भाव, मान और अपमान में समान भाव, सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान भाव। ये जिसके हृदय में आ गया वो मुक्त हो चुका है। गीता जी में भगवान ने कहा, निर्माण अमोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढ़ा। ऐसा अमूढ़ अव्यय पद का अधिकारी महापुरुष मुक्त पद में विराजमान कौन है? बोले जो मान रहित हो चुका है। मान बिल्कुल उसके हृदय में प्रियता पैदा नहीं कर पा रहा, और अपमान बिल्कुल दुख नहीं पैदा कर पा रहा। अमोहा, ना अपने शरीर से मोह है, ना किसी के शरीर से मोह है। यह मुक्त पुरुष का लक्षण है। जित संग दोषा, चाहे जितने भोगों के बीच में उसका मन भोगने के लिए चलेगा ही नहीं, वो जीवन मुक्त पुरुष है। जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित, विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं निवृत्त हो चुकी है। द्वंद्व विमुक्ता, हर द्वंद्व से वो मुक्त हो चुका है। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि चिंता शोक भय मृत्यु, सबसे सुख दुख संगई, सुख और दुख में समान भाव। ऐसा महापुरुष परम ज्ञानी महात्मा वो जीवन मुक्त है। वो यहां कह रहे, दास बना पहुंचे मुकाम जे, आंखें कहत हवाला। साधु की पहचान चिकने गाल से नहीं, साधु की पहचान उसके नेत्र से होती है, सिर्फ नेत्र से। ऐसे तो मांस मछली खाने वाले के भी गाल चमकते देखे हैं कि वो बहुत ही चिकन, तो चिकनाहट को थोड़ी साध होता है, वो तो घी दूध से चिकनाहट आ जाती है। अच्छा खाओ पियो तो मांस चढ़ेगा, चिकना हो जाएगा शरीर। बोले बहुत चमक रहा है चेहरा, तो हम आपको दिखाएं कि विषयी पुरुष हो, चेहरा चमक रहा है, वो भजनानंदी है क्या? नहीं, वो खान पान का है चेहरा। दास बना पहुंचे मुकाम, तो आंखें कहत हवाला। अच्युत मुनि के आश्रम में जे उड़िया बाबा पहुंचे, गंगा के किनारे है, तो देखा, जे दृष्टि दे, अरे अपने शिष्यों से कहा दौड़ो, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पधार रहे हैं। दृष्टि में पता चल, बोले दास बना पहुंचे मुकाम जे,
तो आंखें कहत हवाला, आंखें परिचय बता देती है कि ये किस कोटि का महात्मा है, जीवन मुक्त है या प्रपंची है या विषयी है या साधक है या साधना की किस स्थिति में है। पहुंचा हुआ महापुरुष के नेत्र बताते हैं। दास बना पहुंचे मुकाम जे आंखें कहत हवाला। यही दृष्टि में दृष्टि ऐसे मिली तो पता चल जाता है कि किस कोटि की स्थिति है। अब बता रहे हैं कि दो प्रकार की आंखें होती सिद्धों की। एक होती जो ज्ञान सिद्ध होता है, करुणा और मैत्री ये दो आंखों में नहीं होंगी। करुणा और मैत्री नहीं हो, क्योंकि वो निर्मम निरहंकार अद्वितीय स्थिति को प्राप्त महापुरुष बिल्कुल शुष्क शुष्क काष्ठवत हृदय, ना दया ना करुणा ना मैत्री न द्वैत। जब अपने सिवा है नहीं कोई तो आप उनकी दृष्टि में देखोगे तो ना हिलन ना डुलन, और नेत्र के आसपास की सारी पुतली साफ एकदम श्वेत, वो ब्रह्माकार वृत्ति के नेत्र होते हैं। रुद्रवत एकदम दृष्टि उनकी, और बिना चंचलता रहे, बार बार ऐसे नहीं, खुले हो एकदम अलक्ष श्वेत पुत्री सिंहवत दृष्टि। और दूसरे होते प्रेमियों के नशा ललाई, जैसे भांग छाने हो या कोई नशा करे हो तो लाल आंख नहीं हो जाते, ऐसे लाल आंख होती है प्रेमियों की, क्योंकि प्रायः वो रुदन करते हैं तो आंखें सूजी हुई या आंखों के नीचे लालिमा। थकित पूतरी, वो एक विचित्र दशा होती है, बड़े ही सरस, बड़े ही व्याकुल, बड़े ही थकित नेत्र। पलक न लागत हाला, अपलक दृष्टि उनकी भी रहती है। ज्ञानी की दृष्टि भी ऐसी होती है, प्रेमी की दृष्टि होती है, पर दोनों में अंतर होता है। एक एकदम काष्ठवत शुष्क, मतलब वो शब्द अशुद्ध होगा, उदाहरण नहीं दिया जा सकता। जैसे खुली हुई मुर्दे की आंख, कोई हलन डुलन चलन कुछ नहीं। कई बार उड़िया बाबा को बाहरी लोगों ने समझा कि पधार गए हैं, ऐसी दृष्टि हो, बस कुछ नहीं। और प्रेमी जनों की दृष्टि नशा ललाई, थकित पूतरी, पलक न लागत हाला, मतलब नेत्र ऐसे कि देखो तो आसक्त हो जाओ। बड़े सरस, बड़े प्रेमी, बड़े थकित, और हल्की सी लालिमा नेत्रों में छाई हुई है, सुरंग नेत्र है और घूर्णित नेत्र है। प्रेमी जनों के घूर्णित नेत्र, जैसे नशा ललाई का तात्पर्य यही है। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे आपको लगेगा कोई नशा खाए है क्या ये, उनके नेत्र, क्योंकि प्रिया प्रीतम के उस प्रेम रसाशों में उनके नेत्र झूमते हैं। अलसाने से रहित हमेशा हरिजस सुनि दृग नीरा। थोड़ी सी प्रभु की बात सुने कि आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, और अलसाने से रहते हैं, न सोना न जागना। अखियां रूप के रंग रंगी, निरखी स्वरूप कुंवरी राधे को, याही माही पगी। ये अखियां रूप के रंग रंगी, ना सोई ना जगी। प्रियाजू के रूप रस में हर समय अलसाई हुई, एक जैसे कोई नशा किए हो, ऐसे उस नशे में। ढरक चलत कबही भरियावत पुलकावली शरीरा। गदगद गर चित शांति थका मन, तनहु थका दर्शाई। ज्ञान विराग भक्ति से पूरे, जगत न सकत समाई। ऐसे प्रेमी जनों के नेत्र जहां जगत का प्रवेश ही नहीं है, हृदय कंठ गदगद हो जाता है, चित्त शांत है, मन अचंचल है, तन एकदम थकित शिथिल भाव में डूबे हुए। बोले ऐसे जो महापुरुष होते हैं तो दास बना पहुंचे मुकाम जे आंखें करत हवाला। ऐसों के नेत्र बताते हैं कि मुकाम में पहुंचे हुए ये जन है। श्री भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं जो पहुंचे हुए महापुरुष है वो शरीर को अपने वश में किए होते हैं। यही सबसे बड़ी चूक हो रही है। ये बहुत बड़ी चूक है जो हमारी निंदा का कारण बनती है। हम संतों की या भक्तों की जो निंदा का कारण बनता है वो ये नाशवान दुष्ट नीच शरीर है।
इसको जब तक मैं माना जाएगा, ये नीच आचरण कराता ही रहेगा, गुरुजनों की, आचार्यों की, भगवान की निंदा करवाता रहेगा। एक शरीर से गलती होने पर समस्त साधुओं की तरफ लोगों की दृष्टि अश्रद्धा से हो जाती है। इसीलिए हमें लगता है कि अगर साधु बने तो मर के बने, उन्हें घर गृहस्थी में ब्याह करके अच्छा है, जीवन धर्म पूर्वक व्यतीत करे, अधर्म आचरण न करे। बहुत बड़ी त्रुटि समझो, एक गलती से लाखों लोगों की श्रद्धा संतों के प्रति नष्ट हो जाती है। भगवान कह रहे सिद्ध